नमस्कार भक्तों, मैं हूँ डिम्पल पटेल। आप देख रहे हो धर्म यात्रा न्यूज़ चैनल। भक्तों, आज हम आए मलाड के एरिया में कुरार गांव में आए, जहां राम कथा का आयोजन किया गया है और वहां के संत शिरोमणि अयोध्या नगरी के जो राम भक्त है, संत श्री है निर्मल दास जी, उनके मुख से ही राम कथा का आयोजन किया गया है और उनके द्वारा ही हम राम कथा का आनंद लेने वाले हैं। नमस्कार भक्तों, मैं हूँ डिम्पल पटेल। आप देख रहे हो धर्म यात्रा न्यूज़ चैनल। भक्तों, आज हम जिस जगह पे आए मलाड की कुरार गांव में, जहां राम कथा का आयोजन किया गया है और वहां जिनके मुखारविंद से हम ये राम कथा का पाठ करने वाले हैं, उनका नाम है निर्मल शरण जी। निर्मल शरण जी अयोध्या नगरी के वासी है और वहाँ से ही राम भक्ति उनमें प्रचलित हुई है। तो आइए हम जानते हैं निर्मल शरण जी से कि राम कथा के बारे में इस धर्म यात्रा न्यूज़ चैनल के द्वारा, क्योंकि सारी पब्लिक तो यहाँ आ नहीं पाएगी, पूरे बम्बई की या पूरे अपने भारतवर्ष की, तो धर्म यात्रा न्यूज़ चैनल के द्वारा ही गुरुजी के मुखारविंद से हम राम कथा का पान करेंगे। संक्षिप्त में वो मैसेज देंगे। गुरुजी, आप इस कथा के बारे में बताइए। सभी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राम। कथा जो होती है हमारे जीवन की व्यथा को दूर करती है। आज व्यक्ति के पास सत्संग में जाने का समय कम होता है, लोग बातें टालते हैं। जहाँ धर्म की बात आती है कि कथा में चलिए, लोग कहते हैं कि मेरे पास तो मरने का भी समय नहीं है। ऐसा आजकल के लोग बोलते हैं, जबकि जब ऊपर से बुलावा आएगा तो समय अपने आप निकल जाएगा, वहाँ कोई बहानेबाजी नहीं होगी। कथा के माध्यम से मैं भक्तों को ये संदेशा देना चाहता हूँ कि आजकल प्रायः, जैसे अभी पीछे आपने देखा होगा श्रद्धा वाली घटना घटी है, तो पहनावे पर जब हम संतों के द्वारा कोई बातें होती हैं तो हमारी आपकी ही बहन बेटियां सामने खड़ी हो जाती हैं कि आप लोग आंखें क्यों नहीं बंद कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पहनावा इन सब केस को सामने लाने का कारण बनता है। हमारे यहाँ की संस्कृति है, हमारे यहाँ तो नियम है धर्मशास्त्रों में कि स्त्री को बाल भी नहीं कटाना चाहिए। जब देखिए, एक भगवान कृष्ण का नाम है केशव। केशव नाम क्यों है उनका? क्योंकि वो केस की रक्षा किए। अगर माता देवकी के केस को कंस ने पकड़ के खींचा तो भगवान को कृष्णावतार लेना पड़ा। द्रौपदी के केस को दुशासन ने पकड़ा तो भगवान को वस्त्रावतार लेना पड़ा। तो प्रयास करें कि हम भारतीय जो भी बहन बेटियां हैं वो अपने बाल ना कटाएं, पहनावा अच्छा रखें, कुछ भी पहने, कम से कम तन ढका हुआ हो। आज ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए, समाज के लिए। दूसरी बात, नवयुवकों को कथा के माध्यम से शिक्षा है कि भगवान राम ने तो एक सौतेली माता कैकेयी के कहने पर वनवास स्वीकार कर लिया था। आज हमारी सगी माँ जो हमें दूध पिलाती है, जन्म देती है, हमें पाल पोस के बड़ा करती है, हम उस माँ की बात नहीं सुनते, उस पिता की बात नहीं मानते। तो भगवान राम की कथा तो सुनने का अधिकारी वही है जो माता पिता का सम्मान करता है, आज्ञा का पालन करे। जी। और वैसे भी देखा जाए तो समाज में प्रेम कम दिखाई दे रहा है, आज बहुत कुछ बढ़ गया है। तो थोड़ा सा इस पर भी बोलना चाहूँगा कि माताओं के लिए, भाई पुरुष भक्त हैं वो तो अपना पैसे के चक्कर में हैं बाहर। अधिकतर देखा गया है कि कुछ माताएं विद्यालय जा रही बच्चों को छोड़ने के लिए, तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रही हैं, जिससे कई घटनाएं घट जाती हैं कि बच्चा गाड़ी के नीचे आ जाता है, कहीं नाले। जी। तो ये सब बातों पर ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने बच्चों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है और जितना आवश्यकता हो बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए, क्योंकि इससे बच्चे पागल तक हो रहे हैं, उनकी आंखें खराब हो रही हैं, शारीरिक जी। आज बच्चों को माँ का प्यार नहीं मिल रहा है। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत तुल्य होता है, लेकिन आज क्या देखा जा रहा है कि कुछ देवियाँ ऐसी हो गई हमारे यहाँ जो सुंदरता न बिगड़ जाए इसके नाते वो अपना दूध बच्चों को नहीं पिला रही हैं, जबकि बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत तुल्य होता है। दूध वो डिब्बे का पिलाएंगे। हमारे यहाँ माँ के दूध की बड़ी कीमत है। पहले कहा जाता था कि माँ का दूध पिया है तो आजा। हाँ? अब समझ में नहीं आता कि किस ब्रांड का नाम लिया जाएगा। कोई बैठा हो उससे अब तो कहना पड़ेगा कि पतंजलि वाला पिया तो आजा, अमूल का पिया तो आजा। हाँ, तो इसलिए
माताओं को कहना है कि वो बच्चों को अपना दूध पिलाएं और अधिक से अधिक बच्चों को अपना समय दें, प्यार करें उन्हें। और साथ साथ हम संतों को बड़ी खुशी है कि भगवान रामलला का मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है और मंदिर बने और सभी भक्त आएँ। अयोध्या जी सबका स्वागत है। बस गुरु जी, आपने ये तो बता दिया कि समस्या ये सारी है, लेकिन इस समस्या, और ये भी हम मानते हैं कि ये कलयुग है, सतयुग नहीं है। जी जी जी। कलयुग में कैकेयी जी ने राम को आदेश दिया तो राम वनवास चले गए बिना एक शब्द बोले या बिना किचकिचाहट के। लेकिन गुरु जी, ये कलयुग है, तो कलयुग में धर्म के लिए बच्चों को, बड़ों को उसमें खिंचाव करने के लिए या उनकी रुचि उसमें पैदा हो, उसके लिए आपके मैसेज कुछ देंगे दुनिया में? बिल्कुल, मैं तो बराबर कहता हूँ कि अगर माता पिता सत्संग में जा रहे हैं तो बच्चों को भी ले जाएं। पढ़ाई के साथ साथ हमें हमारे धर्म के बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। बच्चों को धर्म से विमुख रखा जा रहा है, उसी का प्रतिफल है जो आज माता पिता का अनादर हो रहा है। भगवान राम के अंदर क्या योग्यता थी? भगवान जब विद्याध्ययन करके आए, मानस में लिखा है तुलसी बाबा ने, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। भगवान गुरुकुल जाके पढ़े, कोचिंग नहीं पढ़े थे, ट्यूशन नहीं पढ़े थे। आज बच्चे जो है कोचिंग पर ही निर्भर हो गए हैं ना। कोचिंग पढ़ करके हम शिक्षित हो सकते हैं, लेकिन संस्कार मिलेगा जरूर। बिना गुरु के संस्कार नहीं मिल सकता। रावण कोचिंग पढ़ा था, वो कभी विद्यालय नहीं गया था। लिखा गया है कि ब्रह्मा वेद पढ़ावन आवत, ब्रह्मा जी आते थे रावण को पढ़ाने के लिए, तो बाहर खड़े होते थे, बेटा मैं आया हूँ। रावण का मूड ठीक होता था तो कहता अंदर आ जा, नहीं कहता तो भाग जा, आज मेरा मूड ठीक नहीं, आज नहीं पढ़ूंगा। गुरु की आज्ञा का जी। अनादर तो होता था। अब देखिए, गुरुजनों का सम्मान होगा तो कुछ हमारे अंदर संस्कार तो हमें हमारे घर से मिलते हैं। पहले का समय था कि पति पत्नी, कोई छोटा बच्चा भी होता था तो आपस में कम बात करते थे, लेकिन आज सब कुछ इतना तेज़ी से बदल गया है। हम पाश्चात्य संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। सभ्यता वहाँ की अपना रहे हैं जहाँ से सूर्य अस्त होता है। सही बात है। जहाँ सूर्य अस्त हो रहा है, जब हम वहाँ की सभ्यता अपना रहे हैं तो हम लोग भी तो डूब ही जाएंगे ना। हमारे भारतीय संस्कृति में क्या नहीं है, खजाना है संस्कारों का। तो जो माता पिता सत्संग में आए वो अपने बच्चों को भी जरूर ले आएं। और गुरु की दीक्षा दिलाना भी उतना ही जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल, क्योंकि दीक्षा लेंगे तो नियम का पालन करेंगे, और नियम का पालन करेंगे तो संस्कृति अपने आप ही जागृत हो जाएगी। जी जी। इसके प्रयास में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बार एक नया कायदा है कि बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें रामायण के, भगवद गीता के 1-2 पाठ्यक्रम ऐसे उनका सिलेबस बनाने वाले हैं वो, कि बच्चे भले ही नहीं जाए गुरु जी के पास, क्योंकि माँ कितना लेके जाएगी, बच्चे जब तक अंदर से उनको फीलिंग्स नहीं आएगी। जी जी। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रयास किया है कि बच्चों के पाठ्य पुस्तक में हमारे भगवद गीता के, रामायण के और धर्म को जितने लगते नियम वो सारे बच्चों के सामने लाने का प्रयत्न किया है, कि कम से कम नियम को तो जाने, अनुसरण की तो बात दूर की है। जी जी जी। हमारी रामायण, महाभारत, गीता क्या है, उनका सार क्या है, ऐसे हमारे इतने बड़े महान संत नहीं हो चुके हैं। तो उनका जो आचरण है, उनका स्वभाव है, उनकी प्रकृति है, वो सब अगर बच्चे जानेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री का जो ये बनाया है, उन्होंने निर्देश किया कि बच्चों के पाठ्य पुस्तक में ये भगवान के रिलेटेड, धर्म के रिलेटेड सारे टॉपिक समावित किए जाए। जी जी। तो आपके जैसे अगर महान संत होंगे और हमारे माननीय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे तो हमारा, आपका और पूरे भारत देश की प्रगति बहुत ही जल्दी होगी। और कलयुग है, लेकिन कलयुग में भी सतयुग प्रस्थापित हो जाएगा, ऐसा मुझे मेरे राम पे भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी कि आपने आपके ये मैसेज हमारे धर्म यात्रा न्यूज़ की चैनल के माध्यम से इतना अच्छा संदेश दिया। अगर इस मैसेज को अनुसरण नहीं करेंगे तो चलेंगे, लेकिन एक बार भक्तों इसको सुनना, और सुनने के बाद मुझे मेरे राम पे भरोसा है कि अपने आप में परिवर्तन आप जरूर पाएंगे, और बच्चे हमारे भारत देश के नागरिक हैं, वह एक प्रबल नागरिक बनेंगे और वो भारत देश की प्रगति निश्चित ही है। धन्यवाद। जय मां से जुड़ा हुआ
राम जी का आना और जाना। अवधपुर पत्रिका महाराज दशरथ बारात सजा के आए। गुरुजनों के आदेशानुसार चारों भाई दुल्हा बने, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। और इधर जनक जी की दो पुत्री हैं, सीता और उर्मिला। मांडवी सुतकीर्ति जो थी ये जनक जी के भाई कुशकेश की पुत्री थी। ये हुआ कि चारों बहनों का विवाह हो जाए साथ में। राम का विवाह सीता के साथ, भरत का मांडवी के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, शत्रुघ्न का कीर्ति के साथ विवाह संपन्न होने लगा। मुख्य यजमान उपस्थित हैं। पहले ये बच्चियों से निवेदन, गैलरी खाली कर दो बेटा। चलो सब लोग चलो अपने अपने जहाँ थे आप लोग वहाँ बैठ जाओ, सब लोग अपने अपने से बैठ जाएं। बस मात्र 5 मिनट में आरती। संजय, आरती के बाद प्रसाद। अब पाँव पूजन में श्री ज्ञानचंद रामाश्री चौहान जी, साथ में उनकी धर्मपत्नी और उनके छोटे भाई श्री अशोक चौहान जी, और एक भक्त नाम लिखवाया था भैया, क्या चंदन राजभर। पहले ज्ञानचंद आप मुख्य यजमान पाँव पूजन करें और उनके छोटे भाई भी तुरंत पहुंचे वहां। तुरंत पहुंचा जल्दी। ओम हरे ओम स्वस्ताय स्वस्तिन इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिन पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारक्ष अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु कृष्णदस्वा मारुतः तस्मै मातरः शुभं जावानो विदते पूजन्वयः अग्निजिह्वा मानवः सौरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवां भद्रं पश्येमाक्षयमितत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागोर्गस्तनोभिर्गसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्दु शरदो अन्ति देवायत्राणशकाशरशान्तनो नाम पुत्रासु चित्रपितरो भवन्ति मानो मध्यम् वेरिकतायुर्गन्तो आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा आदिते पंचजना आदित्यजातमादित्यजनितवाम्मा देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोपधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरुसन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टं शान्तिर्भवतु। भैया इसके बाद चंदन राजभर जो भक्त हो भैया हमारे पास नाम लिखाए थे, आ जाए तुरंत। और उसके बाद श्री राम गदा सेवा समिति के श्री मनोज पाल जी वकील साहब सपत्नी पाव पूजन करें। और उनके पूज्य पिताजी भी पधारे हैं, डॉक्टर केदारनाथ पाल जी, वो भी आ जाएं, पाव पूजन करें। अब महाराज पाव पूजन तो की ही रहा। और समिति के सारे लोग तुरंत आ जाएं, बाद में सारे भक्तों को आना है भैया। हरिश्चंद्र यादव जी